नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बच्चों की उन्नति की सबसे महत्वपूर्ण उम्र होती है किशोरावस्था की, जिसको टीन एज कहते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि किशोरावस्था में बढ़ती उम्र में बच्चों की समस्याएं क्या होती हैं और उसका समाधान क्या है। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 2 जुलाई 2025, दिन बुधवार, तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, प्रातः 11:58 तक। नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, प्रातः 11:07 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम बात कर रहे हैं किशोरावस्था की, जिसको टीन एज कहा जाता है। किशोरावस्था में, टीन एज में किन ग्रहों का प्रभाव होता है? देखिए, 12 वर्ष की उम्र के बाद जब टीन एज शुरू होती है तो सामान्यतः बच्चों के ऊपर बुध का प्रभाव होता है, और बुध टीन एज से व्यक्ति को युवावस्था तक, यंग एज तक ले जाता है। बुध की वजह से आप देखेंगे किशोरावस्था में बच्चों की सोच में, उनकी वाणी में और उनके शरीर में काफी बदलाव होते हैं। और टीन एज में बच्चों के अंदर काफी सारी आदतें भी आती हैं, अच्छी आदतें और बुरी आदतें। शुभ ग्रहों का प्रभाव होता है तो अच्छी आदतें आ जाती हैं, और अगर टीन एज में, किशोरावस्था में अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो बच्चा भटक जाता है। 12 साल से लेकर के 18 साल तक बच्चों के जीवन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके अंदर की सारी अच्छाई बुराई, उनकी सारी अच्छी बुरी आदतें और संस्कार वो 12 साल से लेकर के 18 साल में ज्यादा डेवलप करते हैं। अलग अलग ग्रहों का कैसा प्रभाव पड़ता है टीन एज में बच्चों के ऊपर, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको लाभ हो, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि के व्यक्ति को आज सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक
राशिफल। मेष राशि, किसी यात्रा पर जा सकते हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में आपको लाभ होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वृषभ राशि, धन लाभ के उत्तम योग बन रहे हैं। नए काम की शुरुआत हो सकती है। वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला, जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। करियर में लापरवाही ना करें। बेवजह दूसरों के चक्कर में ना पड़ें। व्यर्थ विवाद मोल न लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। जैसा आपको बताया कि टीन एज में 12 साल से लेके 18 साल में ग्रहों के प्रभाव से अलग अलग आदतें और संस्कार बच्चे के अंदर आते हैं। किस ग्रह के प्रभाव से कैसी आदतें आती हैं? अगर किशोरावस्था में सूर्य का प्रभाव हो तो बच्चा तेज होता है, ब्रिलियंट होता है, चीजों को आसानी से समझता है और ऐसे बच्चों के बिगड़ने की संभावना कम होती है, क्योंकि सूर्य ज्ञान का और तेजस्विता का प्लेनेट है। अगर टीन एज में चंद्रमा का प्रभाव हो तो बच्चा बहुत ज्यादा चंचल होता है, पढ़ाई में दिक्कतें पैदा करता है और मेंटली बहुत सेंसिटिव होता है। छोटी छोटी बातें उसको परेशान करती हैं। अगर टीन एज में मंगल का प्रभाव हो तो बच्चा उदंड होता है, माता पिता की बात नहीं मानता और बेवजह माता पिता से जबान लड़ाता है, माता पिता को परेशान करता है। अगर टीन एज में बुध का ही प्रभाव हो तो बच्चा बहुत चैतन्य होता है, बहुत एक्टिव होता है, बुद्धिमान होता है और चीजों को जल्दी समझता है। यानी टीन एज में सूर्य का प्रभाव और बुध का प्रभाव अच्छे परिणाम देता है बच्चे की आदतों के मामले में और बच्चे के स्वभाव के मामले में। बाकी जो ग्रह हैं उनका प्रभाव कैसा पड़ता है इस पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि के लोगों का दैनिक
राशिफल। कर्क राशि, परिवार की समस्या हल होगी, महत्वपूर्ण काम बन जाएगा, किसी मित्र की सहायता प्राप्त होगी। भगवान गणेश को अगर दूर्वा अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, महत्वपूर्ण काम बिल्कुल मत टालिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, किसी यात्रा पर जा सकते हैं, धन और उपहार का लाभ मिलेगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। सारिका देवी ने हमें बिहार से मेल लिखा है। 1 सितंबर 1990 का जन्म है, 3:45 दोपहर में गया, बिहार। ये कह रही हैं कि मेरा दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं है, दाम्पत्य जीवन मेरा कब तक ठीक होगा और मुझे क्या उपाय करना चाहिए। सारिका जी, आपकी कुंडली बनती है मकर लग्न की और मकर राशि की, महादशा राहु की और अंतरदशा शुक्र की चल रही है। सबसे पहले बता दूं कि स्वास्थ्य के मामले में 2025-26 अच्छा नहीं दिख रहा है। स्वास्थ्य को लेकर 2025-26 में सतर्कता बनाए रखिए। फरवरी 2026 के बाद आपका दाम्पत्य जीवन, आपका पारिवारिक जीवन धीरे धीरे बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक ओपल बनवा के पहन लें, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहन लें। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें और हर बृहस्पतिवार को केले का दान करें। मुश्किलें आपकी हल हो जाएंगी। तो किशोरावस्था में सूर्य, चंद्र, मंगल और बुध का प्रभाव कैसी आदतें बच्चे को देता है, ये आपने जाना। अब बाकी ग्रहों को भी जानिए। देखिए, अगर बृहस्पति का प्रभाव किसी बच्चे पर टीन एज में पड़ जाए, किशोरावस्था में पड़ जाए, तो बच्चा धार्मिक होता है। संस्कार और गुणों के मामले में बहुत ही उत्तम होता है। उसके अंदर शुभ संस्कार और अच्छे गुण पाए जाते हैं। अगर किशोरावस्था में शुक्र का प्रभाव हो तो बच्चा सजने संवरने का, कपड़े का, जूते का, फैशन का शौकीन होता है और ऐसे ही बच्चे आकर्षण और प्रेम आदि के मामले में पड़ जाता है। शनि का अगर प्रभाव किशोरावस्था में है
तो शिक्षा में बाधा आती है, बहुत कठिनाई से शिक्षा आगे बढ़ती है। बच्चों को चीजों को पाने में और समझने में संघर्ष करना पड़ता है। यानी अगर शनि का प्रभाव किशोरावस्था में है तो बच्चे को चीजों को पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर राहु का प्रभाव आ गया किशोरावस्था में तो ये सबसे ज्यादा गड़बड़ है, क्योंकि ऐसी स्थिति में बच्चा काफी बिगड़ जाता है। गलत खान पान, गलत संगति के चक्कर में जीवन नष्ट कर लेता है। तो मोटे तौर पर किशोरावस्था में मंगल का प्रभाव, शुक्र का प्रभाव और राहु का प्रभाव सबसे ज्यादा निगेटिव है। और अगर ये प्रभाव किशोरावस्था में पड़ रहा है तो बच्चे को बचाने और संभालने की जरूरत अवश्य होती है। किशोरावस्था में बच्चे के ऐसा क्या उपाय करें या करवाएं जिससे बच्चा उन्नति कर सके, ये आगे आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन खर्च बढ़ा रहेगा, संतान पक्ष पर ध्यान बनाए रखें, हरे फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान गणेश को अगर दूर्वा अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। धनु राशि, करियर में व्यस्तता बनी रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। देखिए, किशोरावस्था में बच्चे के बिगड़ने की, भटकने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। तो क्या उपाय करें और बच्चे से कौन सा उपाय करवाएं कि बच्चा सही रास्ते पर चलता रहे। बच्चे को सुबह सूर्य को जल अर्पित करवाएं नित्य प्रातः, ये आदत बहुत जरूरी है। बच्चे को कहें कि वो सुबह शाम कम से कम 9 बार या 27 बार गायत्री मंत्र का जप करे। जब बच्चा रोज सुबह ब्रश कर ले, ब्रश करने के बाद उसको तुलसी का पत्ता खिलाएं। और इस उम्र में सलाह लेकर बच्चे को एक पीला पुखराज
या एक पन्ना धारण करवाइएगा। बच्चे को कॉस्मेटिक्स से और सुगंध के प्रयोग से बचाइएगा। केवल चंदन की सुगंध का प्रयोग बच्चा कर सकता है और किसी भी सुगंध का प्रयोग ना करवाएं। सौंदर्य प्रसाधन और कॉस्मेटिक्स के प्रयोग से बच्चे को बचाएं। और बच्चे को सप्ताह में एक बार किसी धर्म स्थान में ले जा करके प्रार्थना करवाएं। मंदिर में ले जाएं, गुरुद्वारे में ले जाएं, आश्रम में ले जाएं। वहां जाकर उसे बैठना सिखाएं और प्रार्थना करना सिखाएं। अगर ये आदतें आप किशोरावस्था से अपने बच्चे के अंदर डाल सकेंगे तो आपका बच्चा जीवन में बहुत संस्कारी होगा, भाग्य उसका साथ देगा और बच्चा बहुत तरक्की करेगा। देखिए, किशोरावस्था का जो मुख्य ग्रह माना जाता है वो होता है बुध यानी मरकरी। तो अगर किसी बच्चे की कुंडली में बुध की स्थिति ठीक नहीं है, बाकी ग्रहों के हालात भले ही बेहतर हों, तो किशोरावस्था में गड़बड़ियों की संभावना बनेगी। इसीलिए बुध के उपाय करने से किशोरावस्था में लाभ होता है। अगर किसी बच्चे का बुध गड़बड़ है तो बच्चे को नियमित रूप से आप बुधवार को मंदिर ले जाएं, धर्म स्थान ले जाएं। बच्चे के हाथ से गाय को हरा चारा या हरा फल या हरी सब्जियां खिलवाएं। और बच्चे के पढ़ने की जगह कपड़ा पहनने का मामला, इसको अगर ग्रीन रखें, हरा रखें तो बहुत अच्छा होगा। और जैसा आपको पहले बताया था कि सलाह लेकर जैसी जरूरत हो पीला पुखराज या पन्ना बच्चे को पहनाएं, इससे बच्चे को लाभ अवश्य होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज के दिन कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। शत्रु और विरोधी परास्त होंगे। बड़ों की सलाह लेकर काम करें तो अच्छा होगा। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर रहेगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मानसिक चिंताएं हो सकती हैं। धन के मैनेजमेंट पर ध्यान दें। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में सुधार होगा। यात्रा पर जा सकते हैं। भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं का
सरल समाधान बताने का प्रयास करते हैं। ऐसा हिंदू धर्म में माना जाता है कि पीपल का वृक्ष काटना महापाप है। ऐसा क्यों है? देखिए, पीपल का वृक्ष ही नहीं, कोई भी हरा वृक्ष काटना पाप है और अच्छा नहीं है, क्योंकि ये प्रकृति पर बुरा असर डालता है। जहां तक पीपल के वृक्ष की बात है, पीपल का वृक्ष प्रकृति को बहुत अच्छा बनाए रखता है और बहुत सारा ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, बहुत सारा ऑक्सीजन देता है। तो प्रकृति में संतुलन बना रहे, मानव का अस्तित्व बना रहे, इसीलिए पीपल को पूजनीय वृक्ष माना जाता है और पीपल के वृक्ष को काटने को महापाप कहा जाता है। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। नंबर 1, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 2, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 3, यात्रा में सावधानी रखें। नंबर 4, करियर की स्थिति में सुधार होगा। नंबर 5, व्यर्थ का विवाद हो सकता है। नंबर 6, विवाह तय हो सकता है। नंबर 7, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 8, करियर में नए अवसर मिलेंगे। और नंबर 9, धन की स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर में आज का शुभ समय जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज के भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में भगवान गणेश की आरती करिएगा। ऐसा करने से आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। वक्त हो गया है आपके दूसरे सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान अपने प्रश्न के साथ लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न शुभी कुमारी ने हमें लिखा है, कोलकाता से लिखती हैं। 2 मई 1995 का जन्म है। 2:20 दोपहर को, धनबाद, झारखंड। ये पूछ रही हैं कि मुझे सरकारी नौकरी कब तक मिलेगी, मुझे किस क्षेत्र में जाना चाहिए। शुभी आपकी कुंडली बनती है सिंह लग्न की और आपकी राशि बनती है वृषभ। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा बृहस्पति की चल रही है। देखिए, अगर आप टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जाएं, पीएसयू में जाएं, किसी तकनीकी सरकारी सेवा की कोशिश करें तो उसमें आपको सफलता जल्दी मिलेगी। साल 2026 में आपकी सफलता की संभावनाएं बन रही हैं। एक माणिक्य बनवा के पहन लीजिए। 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। रविवार को प्रातः एक माणिक्य धारण करें और रोज सुबह सूर्य को जल चढ़ाएं। आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी।
अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में जाना है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले? आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो हरी धनिया खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है तो हरी सौंफ खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है आज, तो गणेश जी को दूर्वा अर्पित कर दीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, तो हरा रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए शुभ होगा और किस राशि को आज सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा कन्या राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, मन प्रसन्न रहेगा। आज का दिन मंगलमय होगा वृश्चिक राशि वालों के लिए। धन का लाभ होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज सावधान रहना होगा कुंभ राशि वालों को। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और व्यर्थ चिंताओं से बचाव करें। कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। आज शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। बुधवार की सप्तमी विशेष शुभ मानी जाती है, इसलिए आज शुभ और नया कार्य कर सकते हैं। आज नए कपड़े पहनना, नवीन वस्त्र धारण करना विशेष शुभ होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।